सम्मान का दो अर्थ है। एक सम्मान सम उपसर्ग लगा करके बनता है और अर्थ उपसर्ग लगा के अपमान बनता है। और मान शब्द का एक अर्थ तौलना होता है, किसी चीज को नाप लेना, मापना, वो भी मान धातु से ही बनता है। तो किसी चीज को नापने के लिए जो चीज है उससे बड़ी चीज चाहिए, तब वो नापा जा सकता है, नहीं तो नापा नहीं जा सकता। कोई खंबा है, उसको अगर नापना है तो अपने हाथ इतने बड़े होने चाहिए कि इधर से जाके उधर से जाके बराबर ऐसे हो जाए, तब इतना कह सकते हैं, नहीं तो कैसे कहते हैं। तो ऐसे ही जो हमसे बड़ा है वो मां शब्द से कहा जाता है, माने जिसमें हम समा जाते हैं, वो मां। जो हमको अपने में समा ले वो मां। तो इसीलिए माँ के पेट में हम लोग रहते ही और उसकी गोद में सदा ही, इसलिए वही हमारा माँ, वही हमारा पैमाना और हमारे सम्मान का और हमारे समृद्धि का भी वही प्रतीक। उसका सम्मान है तो हमारा सम्मान है, उसका सम्मान नहीं तो हमारा क्या होगा। जिसके माँ बाप का सम्मान नहीं है उस बेटे का क्या सम्मान है। इसलिए बेटे को पहला सम्मान कहाँ से मिलता है? उसके माँ पिता से। तो ऐसी स्थिति में माँ का सम्मान बढ़ा और माँ कही है। धरती माँ भी माँ है, गंगा माँ भी माँ है, गौ माता भी माँ है, और कौन है? भारत माता। अब आजकल एक भारत माता आ गई। ये भारत माता कहाँ से आई अभी तक किसी को पता नहीं। हमने बहुत लोगों से पूछने के लिए, मैंने जानने के लिए पूछा कि भारत माता कहाँ से आई, कोई बताता ही नहीं। आप लोग बताओगे भारत माता कहाँ से आई? माने हमने किसी को माता कहा तो किसी आधार पर कहा होगा, ऐसे तो कह नहीं दी। गाय को माता कहा क्योंकि हमारे वेदों ने उसको पहले से माता कहा हुआ है, शास्त्रों ने माता कहा। गाओ विश्वस्य माता, मातृ सर्वभूतानां, सब प्राणियों की माता। इसलिए हमने भी माता कह दिया क्योंकि पहले से बताया गया। ऐसे ही भारत माता को किसने माता कहा? हमारे शास्त्रों में तो भारत माता नाम की कोई चीज नहीं, वेद में भी नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है, पुराण में भी नहीं है। भारत माता नाम की कोई माता हमारे शास्त्र में नहीं है। उसका कोई रूप भी नहीं बताया, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत माता का की जय का मतलब क्या है? भारत माता ही जब डिफाइन नहीं है तो उसकी जय का मतलब नहीं रहता। तो इसलिए अगर खोजना हो कि भारत माता क्या है तो भारत भूमि से उसको जोड़ते हैं। भारत की जो भूमि है वही भारत माता है। तो भारत की भूमि जो है माने भूमि, तो भारत की भूमि कोई अलग है नहीं, सारी भूमि तो एक साथ इकट्ठी है। ये राजनीतिक नक्शा बनता बिगड़ता रहता है, कभी फैल जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। जिस समय जिसके जितना बल रहता है उतना अपने को फैला लेता है, जिस समय जिसको जितना कम ताकत रहती है उतना सिमट करके रह जाता है। जिसके पास ज्यादा ताकत है आज देखिए उसका ज्यादा बड़ा घर, जिसकी कम ताकत है उसका छोटा घर। तो ये शक्ति का मामला है कि हम कितना बड़ा परिसर अपना रखेंगे। तो भारत माता माने धरती माता, और ये धरती माता ही गौ माता के रूप में प्रकट होती। ये नियम है कि हर चीज हमारे यहाँ मानवीकरण किया गया है। हमारे यहाँ तो धरती भी बोलती है, हमारे यहाँ तो पानी भी बोलता है, हमारे यहाँ तो पेड़ भी बोलता है, हमारे यहाँ तो कछुआ भी बोलता है। सबका मानवीकरण किया गया। तो ऐसे ही धरती का मानवीकरण होता है। तो धरती के दो रूप हैं, एक जल रूप, एक अचल रूप। जैसे हमारे भगवान के दो रूप हैं,
एक चल रूप, एक अचल रूप। अचल रूप कौन सा है? जो चलता नहीं है। मंदिर बना के उसमें प्रतिष्ठित कर दिया, अब वो चलेगा नहीं, जिसको आना है वहीं आना पड़ेगा। जैसे हमारे बद्रीनाथ, अब वो बद्रीनाथ में प्रतिष्ठित है, वहां से नहीं चल सकते, वो वहीं रहे। जिसको उनको मिलना है वो उसको चल के आना पड़ेगा। तो एक रूप ये हो गया भगवान का अचल रूप, और दूसरा उनका चल रूप। शास्त्र में बताया है, द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। भगवान वासुदेव के दो रूप हैं, एक चल एक अचल। जो अचल रूप है वो प्रतिमा बन करके मंदिर में बैठा है, और जो उनका चल रूप है वो सन्यासी है। तो सन्यासी नारायण का रूप है, वो दंड पकड़ करके हाथ में भगवान विष्णु का चिन्ह है, उसको हाथ में पकड़ करके घर घर जा रहा है, सबको दर्शन दे रहा है। तो ये चल अचल रूप दो होते हैं। ऐसे धरती माँ का जो अचल रूप है उसको आप जानते हैं, वो गोलाकार उनका स्वरूप, और उनका जो चल रूप है वही गाय। माने धरती और गाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, केवल चल अचल का अंतर। इसीलिए जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे भागवत सबके घर में रहता है, आपके घर में भी होगी नहीं होगी ही। तो भागवत जी में आप देखेंगे कि सबसे पहले राजा पृथु हुए। पृथु नाम के राजा सबसे पहले, मतलब ऐसे राजा हुए जो सर्वस्वीकृत राजा हुए। राजा तो उसके पहले भी थे, लेकिन उतनी स्वीकार्यता नहीं बना पाए। तो अंग नाम का राजा हुआ, उससे बेन हुआ। बेन बड़ा अत्याचारी था। साधु महात्माओं ने पहले उसको समझाया, तो वो नहीं समझ रहा था, मनमाना ही कर रहा था, तो उसको हुंकार करके मार डाला। साधु महात्मा राजनेताओं पे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। भागवत जी प्रमाण है। जब राजा बेन अत्याचारी हो गया, मनमाना करने लगा, तो साधु महात्मा आए, बैठक करी, उसको समझाया। उसने इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं सुनता, भागो। ठीक है। फिर उन्होंने हुंकार लगाई, और उस हुंकार के परिणाम स्वरूप वो मर गए। अब वो लोग महात्मा लोग चले गए कि हमने अत्याचारी राजा का अंत कर दिया। लेकिन राजा का अंत हो जाने से, राजा अत्याचारी था तो समस्या थी, अब नहीं रहा राजा तो भी समस्या हो गई, क्योंकि अराजकता फैल गई। तो प्रजा फिर से चिल्लाने लगी कि महात्मा लोग आपने ये क्या किया, पहले भी हम परेशान थे, फिर से परेशान है। अब चोर डाकू बदमाश जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। तो फिर से वो लोग आए, उन्होंने कहा भाई अब राजा दूसरा बनाना चाहिए। कहा कौन राजा बनेगा? तो सब लोग राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि राजा बनना कठिन काम होता। तो ये हुआ कि इसी के अंग को मंथन किया जाए, और मत करके जो गड़बड़ है उसको निकाल दिया जाए, जो अच्छा है उसी से नया राजा बनाया जाए। तो उसके अंग को मंथन किया, मंथन करके उसमें से जो कलुष था उसको निकाल के बाहर कर दिया। फिर राजा पृथु के रूप में नया आविर्भाव हुआ। उन्हीं राजा ने पूरी पृथ्वी पर राज किया, इसीलिए उन्हीं पृथु राजा के नाम पे इस धरती का नाम पृथ्वी हुआ। तो वो राजा, उन्होंने ही खेत बनाए, उन्होंने खलिहान बनाए, उन्होंने ही सड़क बनाई, उन्होंने ही नहरें बनाई, उन्होंने ही अनाज उगाने की विधि बनाई, कैसे अनाज आएगा, कैसे उगेगा, बीज प्रचलित किए, सब काम किया उन्होंने। तो ये सब कब हुआ? आता है भागवत जी में वर्णन कि जब राजा पृथु आविर्भूत हुए तो बंदी जन आ गए उनकी प्रशंसा करने के लिए, बड़े बड़े गुण बताने लगे। तो राजा पृथु ने हाथ जो उठा करके मना कर दिया, खबरदार चुप हो जाइए आप लोग। कहा क्यों महाराज, बंदी जन तो राजाओं का गुण गाते ही। गुण गाएं तब जब हमारे गुण कुछ प्रकट हों। अभी अभी हम राजा बने, अभी हमने कुछ काम किया नहीं। अरे हम कुछ अच्छा काम करें, हमारे कुछ गुण प्रकट हों, तब आप उसकी प्रशंसा करिए। आप झूठी प्रशंसा कर लें, झूठी प्रशंसा ठीक नहीं, इसलिए बंद कर दीजिए। तो बंदी जनों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमको चुप मत कराइए। क्यों? आप झूठा बोल रहे हैं। हम झूठा नहीं बोल रहे, आपके अंदर ये गुण नहीं अभी प्रकट हुई है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये गुण आप में है ऐसा कह करके नहीं गा रहे हैं। ये गुण आप में होने चाहिए, संभावना बता रहे हैं कि महाराज ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना, ये हम कह रहे हैं, इसलिए हमको बोलने दीजिए। कहा अच्छा ठीक है बोलो, हम वैसे ही बनेंगे। तो सब गुण उन्होंने बताए। इसीलिए जो बच्चा है उसके सामने गुणों का बखान करना चाहिए।
अभी उसके गुण प्रकट भले नहीं हुए, लेकिन ऐसे गुण तुम में हों। मदालसा नाम की जो माता थी, उसने पालने में ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बच्चों को कर दिया था, और बच्चे ब्रह्मज्ञानी हो गए। इसलिए जो चीज नहीं है उसका भी उपदेश किया जाता है। तो राजा पृथु हो गए, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही राजा होंगे, प्रजा का पूरा ख्याल रखेंगे, जैसे अपने जन्माया गया बेटा बेटी ऐसे ही हमारी प्रजा। ये सब हो गया, सभा समाप्त हो गई। मंत्रिमंडल को बुलाया, उन्होंने कहा भाई मंत्रियों, हमको हमारी प्रजा से तो मिलाओ, कहाँ है प्रजा, हम उसको प्यार करें। तो कहा हाँ जी। अब राजा को प्रजा के सामने ले गए, और पृथु राजा ने देखा तो हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, आंखें धसी हुई, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, सारा परेशान। तो ये क्या हालत? का ये हालत इसलिए है कि धरती ने सारा जो उपज है उसको अपने अंदर छिपा लिया है, खींच लिया। कुछ उपज हो ही नहीं रही है, तो क्या प्रजा खाएगी, तो कैसे स्वस्थ रहेगी? अच्छा, क्यों ऐसा कर लिया? धरती को पूछो। तो धरती से पूछा गया कि तुमने सब उपज अपने अंदर क्यों समेट लिया है? तो धरती ने कहा कि अत्याचारी राजा हो गए, तो मैं अत्याचारियों से मैं नहीं। अगर कोई प्यार करने वाला हो, सम्मान के साथ हमसे मांगे तो हम देने को तैयार रहते हैं। अब कोई जबरदस्ती करता है तो नहीं देगा, इसीलिए हमने सब अपने अंदर समेट लिया। तो राजा ने कहा कि हम भी धनुष पे बाण चढ़ा रहे हैं, अभी तुमको मारे देते हैं। कहा मार दीजिए, मारने से मैं मर जाऊंगी, मेरा मांस खा सकते हो, लेकिन मेरा दूध वही पी सकता है जो मुझे माँ कहे। इसलिए अगर मेरा दूध पी करके पुष्ट होना चाहते हो और सदा सदा उसको प्राप्त करते रहना चाहते हो तो मुझे माँ कहो। तो हमारे गोपाल मणि जी ने बताया, राजा पृथु ने धनुष बाण एक तरफ रख दिया। पहले मारने जा रहे, मतलब था कि मार के खिला दे, मांस से भी पोषण हो जाए। फिर उन्होंने समझ लिया कि मांस से एक बार में पोषण हो जाएगा, दूसरे दिन क्या हो, और दूध हो जाएगा। तो उन्होंने धनुष बाण एक तरफ रखा और हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार करता। तो उस दिन से धरती माँ हो गई, भारत माँ हो गई, और गाय का रूप प्रकट हो गई, और बोली कि जिसको जो दूहना हो दूह लो। तो केवल दूध नहीं, इस संसार में जितनी चीजें हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे रसायन हो, चाहे धातु हो, सब कुछ अलग अलग लोगों ने गाय से ही दुआ है। अगर भागवत हो तो निकाल के भी पढ़ के देख लेना। संसार में जो कुछ है सब गाय से दूह करके हमको मिला है। सब बछड़ा बन गए, देवता भी, गंधर्व भी, दानव भी, मानव भी, ऋषि भी, महर्षि भी, राजा भी, सब ने दूह लिया अपने अपने काम की चीज। तो ये जब सबने अपने अपने काम की चीज दूह लिया, इसीलिए गाय का नाम कामधेनु हो गया। इसे केवल दूध नहीं निकलता है, जो कामना है वही निकलता है, जो चाहो वो मिल जाता है। तो तब से हमारी गाय कामधेनु हो गई, और वो अपने आशीर्वाद से हमको सब कुछ देने में समर्थ हो गई। अब समस्या ये है कि हमारे सामने कामधेनु है और हम उसको दूध देने की मशीन समझ करके दूध केवल पाना चाहते हैं। अब जब दूध नहीं देती है तो उसको भगा देते हैं या कसाई के आंख में बेच देते हैं। तो इसलिए गाय के सही महत्व को बताने के लिए और लोगों को समझ विकसित करने के लिए हमने गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा शुरू की है, और कई प्रदेशों का भ्रमण करते हुए, सब प्रदेशों में गौ ध्वजा की स्थापना करते हुए आज आपके मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश में आए हैं। और यहाँ भी आज यहाँ से आपके यहाँ से जा करके माधव बाग सीपी कैंप, वहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहीं पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने वाले हैं। ये ध्वज आज यहाँ जो स्थापित हो जाएगा, वो पूरे महाराष्ट्र में गौ माता के महात्म्य को निरूपित करेगा। उसी ध्वज से स्पर्श करा के हर जिले में, उसी ध्वज से स्पर्श करा के हर तालुका में, यहाँ तक कि हर गांव में गौ प्रतिष्ठा का ध्वज जाएगा, और धीरे धीरे गौ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अभी कैसे कम हो गई? ऐसे कम हो गई है कि किसी को हम जिस नाम से बुलाते हैं वैसा ही व्यवहार होगा। अभी गाय को पशु के रूप में बुलाया जा रहा है,
हर राज्य की जो सूची है एसेट की, उन्होंने हमारे पास क्या क्या है इसकी जो सूची बना रखी है, उसमें पशुओं की सूची है कि हमारे पास कौन से कितने पशु हैं। उसी में उन्होंने गाय को भी ले रखा, जबकि हमारे वेद शास्त्र में, पुराण में, इतिहास में गाय को कभी पशु नहीं कहा गया। तो यहाँ गलती हो गई भारत की सरकारों से, भारत की प्रदेश की सरकारों से। इन्होंने पशु की सूची में गाय को रख दिया 4 पैर देकर। ये नहीं देखा कि गाय के बारे में इतिहास क्या है, पुराण क्या है। तो वो गलती हो गई। उसका परिणाम ये हो गया कि सब उसको पशु समझने लग गए। अब उसके साथ पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। अगर फिर से पशु सूची से उसको हटा करके पूजनीयों की सूची में, सम्माननीयों की सूची में, सम्मानित लोगों, वस्तुओं, व्यक्तियों की सूची में रख दिया जाए, तो फिर उस सूची में पढ़ के सबका सम्मान आ जाएगा। सबके मन में उसके लिए एक अलग तरह की भावना जाग जाएगी। और अगर वो भावना जाग गई तो फिर ये जो दृश्य है ये बदल जाएगा। और उसी दृश्य को बदलने की हमारी ये कोशिश है। और इसीलिए हमारे मन में ये बात है कि सबसे पहले उसको औपचारिक रूप से माँ कहा जाए, और कुछ नहीं चाहिए। खाने पीने को जरूरत नहीं है, वो तो गाय जहाँ रहेगी दूध दे करके अपना खाने जुगाड़ कर लेगी। ऐसी क्या बात। अब तो गोबर गोमूत्र से भी प्राप्ति हो जा रही है, कोई ऐसी महंगी नहीं है। उसकी तरफ क्या है, खाना पीना ये तो माँ जो है किसी न किसी रूप में कमा ही लेगी। लेकिन बेटा बेटी हो और कोई माँ ना पुकारे, ये माँ को खराब लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम बेटे बेटियां अपनी माँ को कम से कम माँ कह करके पुकारना शुरू करते हैं, इससे ज्यादा। तो ये कार्य हो रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो आपके इस समय के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को समझा और समझ करके हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे ये अरविंद भाई शाह और कैप्टन अरविंद भी बैठे हुए हैं, इन लोगों से उन्होंने चर्चा की, फिर हमसे चर्चा की, और अंत में उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित। तो इसमें 2 कारण हो गए बड़े। एक तो ये हो गया कि हमारी बात उन्होंने क्यों सुन ली, क्योंकि हमने उनके बारे में कुछ ऐसी बात कह दी थी जो उनको लग रही थी। तो हमारे बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। एक बात हमने कह दिया था, विश्वासघात वाली बात, तो उसके कारण उनके मन में हमारे बारे में चिंतन शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे माथे से ये टैग हटना चाहिए। हमने कहा भाई कोई बड़ा काम करो तो पुराना हट जाएगा, नया आ जाएगा। तो उन्होंने इस बात को मान करके कर दिया। और दूसरे, हमारे मात्र से ये नहीं हुआ। ये असल में क्या हुआ कि हम जब ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा करने वाले थे, तो उसके पहले हमने सोचा कि भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना से मार्ग प्रशस्त होता है, विघ्न बाधा दूर होता है। तो गणेश जी की वैसे तो आराधना कहीं भी की जा सकती है, हम लोग अपने मठ में भी करते हैं, सर्वत्र होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गणेश आराधना होती है आपके महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने सोचा कि महाराष्ट्र चल करके जहाँ उनका क्षेत्र है वहां करना चाहिए, गणेश उपासना का क्षेत्र। तो यहाँ आए, फिर यहाँ पर अष्टविनायक विराजमान है, तो अष्टविनायक यात्रा हमने की और उसकी सारी व्यवस्था, ये हमारे क्या नाम है, केशव चिंचवड़े का विद्वांस, चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट, केशव विद्वांस केशव विद्वांस, ये इन्होंने वो अष्टविनायक यात्रा की पूरी व्यवस्था की अपने ट्रस्ट के माध्यम से। और 8 स्थानों में गणेश जी के विशेष पूजा का आयोजन किया गया और हम सब जगह गए। और हमने हर मंदिर में गौ माता को माता का दर्जा मिले, गौ माता को माता का दर्जा मिले, पशु रुचि से हटे, ऐसी प्रार्थना करी। और देखिए भगवान गणेश जी के कृपा प्रसाद से यहाँ के मुख्यमंत्री के मन में ये बात आ गई कि हमको ये कर देना चाहिए। जब तक कोई दूसरा समझता तब तक तो इसने कर दिया। तो ये गणेश जी की कृपा है, अष्टविनायक यात्रा का फल है, ऐसा हम समझते हैं। और अब परिस्थिति ये है कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों के मन में ये बात आ गई है लगभग के कि हम करें, लेकिन अब
वो सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा भी ना लगे कि हम नकल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा संकोच हो जाता है लोगों को, तो अब उसी संकोच में पड़े हैं। संपर्क कर रहे हैं कि हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि सिंधे की नकल कर रहे हैं, सिंधे की नकल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका हिचक है लोगों को, लेकिन वह हिचक किसी न किसी रूप में दूर होगी। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से अधिक प्रदेश इस बारे में घोषणा करें ताकि केंद्रीय घोषणा हो जाए। अभी क्या स्थिति है, गाय के बारे में कई प्रदेशों में कानून बन गए, गाय नहीं मारी जा सकती, लेकिन कई प्रदेशों में नहीं बने। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जिन प्रदेशों में गौरक्षा का कानून बन गया वहां पर गाय नहीं मारी जा सकती। तो वो जो कानून है वो ऐसा हो गया कि स्थल निरोध कानून हो गया कि यहाँ नहीं मार सकते, मतलब वहां मार सकते। तो उसके कारण ट्रक में इकट्ठा किए और लेकर गए, दूसरी जगह काट करके बेच दिए, खा लिया जो भी करना। तो इस कारण से गौ हत्या पूरी तरह से भारत से रुक नहीं रही है। हम चाहते हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक टैक्स की बात हो रही है और इसी तरह की बातें हो रही है, तो एक देश, तो गाय का कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी एक होना चाहिए। तो वो उस दिशा में धीरे धीरे जब आप सब लोग बोलने लगोगे, तो यहाँ तो बहुमत का जमाना है, ज्यादा लोग बोलेंगे तो बात हो जाएगी। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू करो, कुछ नहीं तो केवल एक ही बात रख लो, गौ माता राष्ट्र, और यही बोलना शुरू करो। कहीं फेसबुक में बोल दो, हाँ, कहीं बातचीत में बोल दो, कहीं कोई सक्षम व्यक्ति मिले तो उसके कान में बोल दो भैया ये करना, और कुछ नहीं बोलना है। गौ माता राष्ट्र माता बोलोगे तो बाकी सब वो समझ जाएगा। तो धीरे धीरे इसका वातावरण आप लोग निर्मित कर दो, जिसके पास पैसा हो गौ माता राष्ट्र माता का पोस्टर छपवा के सड़क पे लगवा दो, लोग आते जाते देखेंगे, माहौल बनता है और तो कुछ नहीं। और माहौल से ही सब कुछ होता है। इस संसार में जो कुछ होता है सब माहौल से होता है। गाय भी दूध देती है माहौल बनाने, जब बछड़ा आता है उसके आगे पीछे ऐसे घूमता है, फिर उसके शरीर में अपना चेहरा छुआता है, धन में दो मुंह मारता है, पर माहौल बन जाता है। माहौल बन जाता है तो दूध मिल जाता है। ऐसे ही माहौल से सब काम होता है। तो आप लोग भी इस बारे में माहौल बनाइए, ऐसी आप सबसे हमारे मन की अभ्यर्थना। शाह जी के यहाँ आकर के हम लोग बैठे तो इतनी चर्चा आप लोगों से करने का मौका नहीं। किसी के मन में अगर इस बारे में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। हम तो बहुत प्रसन्न है कि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। महाराष्ट्र से श्री गणेश नहीं, हमारे यहाँ शुरुआत तो श्री गणेश का है, तो महाराष्ट्र से इसका श्री गणेश। सीपी टैंक के मंदिर में झंडा फैलने के पहले आपके घर से महाराज निकलेंगे। भूमिका है, ये भूमिका बनती है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। ये इतिहास है। आजाद भारत में कहाँ है अपना झंडा? ये गौ माता का ध्वज ही तो पहली बार अब लग रहा है। ये सनातन धर्म का ध्वज है, सबसे पहला ध्वज। आदि देव है महादेव, और महादेव का जो झंडा है उसमें वृषभ अंकित है पहले से, इसीलिए उनका एक नाम वृषभ ध्वज। वो वृषभ ध्वज जैसे लग रहा है, तो हमारा यही है, आदि ध्वज है, नहीं तरीके से लग रहा है। धन्यवाद। हाँ? धन्यवाद। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय।